ठीक है भाई। देखो, अगर मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ वन टू मैनी, मैनी टू वन फंक्शन की, यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया था? ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल भाई एक इनपुट हो और एक से ज्यादा आउटपुट मिले तो ये वन टू मैनी फंक्शन कहलाता है। लेकिन जो वन टू मैनी फंक्शन होता है वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट में आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे होते हैं, जबकि इसका रिवर्स जो होता है वो मैनी टू वन फंक्शन होता है। और साथ साथ मैंने आपको ये समझाई बात कि वन टू वन फंक्शन के अंदर हमारे पास हर एक इनपुट के अंदर एक आउटपुट जो होता है वो मिल रहा होता है। ये लाजमी है कि एक इनपुट में एक आउटपुट होना चाहिए, सही है। और इसके अंदर रेंज जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका? कोडोमेन का। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आगे वाला फंक्शन, दैट इज नोन एज योर सर्जेक्टिव फंक्शन। बेटा इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन के अलावा इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी। अब ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था वो जो भैया, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर याद रखिएगा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास रेंज और कोडोमेन बराबर हो। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सही है। अब मैं बताता हूँ इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम मैपिंग करते हैं, तो अगर मैं मैपिंग करूँ, सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ इनपुट वैल्यूज है, दैट इज 1 2 3, और साथ साथ यहाँ पे मैं आउटपुट वैल्यूज आपके आगे लिख रहा हूँ 4 और 5। अब 1 is assigned to for example 2 and 4, and 3 is assigned to 5। तो आप पहले देखिए हर एक इनपुट में एक आउटपुट है, बिल्कुल है। तमाम तर इनपुट असाइन है। अच्छा ये बात याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर तमाम तर इनपुट जो है वो असाइन होने चाहिए। डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं फंक्शन की, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे यहाँ पे एक बात लिखी हुई है वादे कि फॉर ऑल वैल्यूज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि तमाम तर एक्स की वैल्यूज असाइन होनी चाहिए। लेकिन आउटपुट की कुछ वैल्यू असाइन और अनअसाइन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो तमाम तर इनपुट जो है असाइन होंगे, ऑल इनपुट आर असाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट के अंदर हमारे पास अगर ऑल वैल्यूज असाइन हो जाए, यहाँ पे असाइन वैल्यूज कौन सी होगी? 4 और 5, जिसमें एरो जा रहा है वो असाइन वैल्यूज कहलाती है। कोई भी वैल्यू अनअसाइन नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू अनअसाइन नहीं है तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो, यानी कि तमाम तर वैल्यू असाइन हो गई। तो जब भी रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, सही है भाई। अच्छा यहाँ पे आप मुझसे ये बोल सकते थे सर ये भी तो ऑन टू फंक्शन है, आपने ये भी तो बताया अभी, इधर भी तो तमाम तर वैल्यूज, बल्कि इसमें एक वैल्यू असाइन की थी ना, ये वाली 6 असाइन की थी, तभी ये ऑन टू नहीं होता, सही है। इसके अंदर क्या है कि तमाम तर वैल्यूज जो है वो असाइन है। अब ऑन टू फंक्शन के बाद एक लास्ट फंक्शन मैं आपको बताता चलूं, दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या होता है। अगर मैं बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करूँ ना, तो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन में दोनों का होना जरूरी है भाई। एक तो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ऐसा ही होता है कि आपके पास ना रेंज तमाम तर वैल्यूज असाइन हो जाती है। यहाँ पे ये देखो 4 और 5 असाइन हो गई ना, यानी कि ऑल वैल्यूज आर असाइन। इफ ऑल वैल्यूज आर असाइन देन योर रेंज और कोडोमेन इज इक्वल, तो इसको फिर हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात आयशा? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ वन टू वन फंक्शन की, तो बाइजेक्टिव फंक्शन पे दोनों का होना जरूरी है, वन टू वन फंक्शन भी होना जरूरी है और वन टू वन के अलावा फंक्शन का सरजेक्टिव होना भी जरूरी है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर इसकी मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है।
यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4, और यहाँ लिख दूँ मैं 2 4 5 6। अब यहाँ पे अगर वन वन कॉरस्पॉन्डेंस भी हो साथ साथ, देखो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस भी है, और वन वन कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ अगर आप देखें तो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर रेंज और कोडोमेन भी बराबर है, यानी कि हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। ठीक है, हर इनपुट से एक एरो निकल रहा है, और रेंज और कोडोमेन भी बराबर है, तभी ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में वन टू वन का होना भी जरूरी है और साथ साथ सरजेक्टिव का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन पे देखो, यहाँ पे एक जगह पे आपके पास दो इनपुट एक आउटपुट दे रहे थे, तभी आप इसको बाइजेक्टिव नहीं बोले। तो बाइजेक्टिव में वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी होना जरूरी है, और सब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि इसके अंदर तमाम तर वैल्यूज असाइन होना भी जरूरी है। तो ये एक सिंपल सी मतलब टाइप्स थे फंक्शंस के जो हमें मालूम होने चाहिए थे, इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। वो ये है, हमारे पास अगर कोई ग्राफ गिवन हो तो हम कैसे पता लगाएं कि एक ग्राफ जो है वो फंक्शन है क्या नहीं है। शॉर्ट ट्रिक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बड़ी सिंपल सी होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा है वर्टिकल लाइन टेस्ट या नहीं पढ़ा? यस या नो? ओके ओके, नहीं पढ़ा कोई इशू नहीं है, आप लोग अभी पढ़ लें। काफी इंटरेस्टिंग ये है कॉन्सेप्ट, इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा तवज्जो से। एक मिनट रुकिए बेटा, यार आप अपना जो कैमरा है उसको ऑफ कर दें। तो मैंने कर दिया वैसे तो। ठीक है, अब जरा तवज्जो से सुने। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ग्राफ में बनाऊं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस ग्राफ में बना के देता हूँ। एक ये ग्राफ है, कोई बता सकते हैं ये ग्राफ किसका है? कौन सा फंक्शन है ग्राफ है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है दिशान। मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फंक्शन बनाते हैं। मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं एक और बना के बताता हूँ आपको।
ये क्या है बताएं? ये किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ आपका सर्कल का है। ठीक है। अब देखो बहुत आसान सी ट्रिक है, ये ट्रिक ये है कि आपने वर्टिकल लाइन पास करनी है। अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रही है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन पास करूँ, किसी भी जगह पे पॉइंट पास करें, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन पास करता है, तो वर्टिकल लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास होके जा रही है। अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाएगी तो भाई आप जो है ऐसी चीज को फंक्शन बोलते हैं। यस, इट इज अ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ठीक है। हर जगह से वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप तवज्जो से देखें, इधर भी आप देखें वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रही है। तो अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रही होगी तो भाई ये आपका फंक्शन कहला रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन पास करें तो वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट से पास होके जा रही है? भाई वर्टिकल लाइन यहाँ पे दो पॉइंट से पास होके जा रही है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं और वर्टिकल लाइन आपके पास दो पॉइंट से पास होके जाती है, वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट से पास होके जा रही होगी तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ये बात समझ आ गई सबके कि भाई वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रहा है तो वो ग्राफ जो है वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है। और वो ग्राफ जहाँ पे आप वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट से पास होके जा रही होगी तो भाई वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात क्लियर है सबको? बता दें आप लोग। क्लियर है तो यस लिख दे, अगर कोई पूछ रहे हैं तो पूछ लें। ठीक है, गुड हो गया ईशा ईशान। ठीक है, आसान सी बात थी। अच्छा मैं कुछ ग्राफ ना आपको दिखाता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा वो ग्राफ जो है। बेटा मरियम, आपने मीटिंग कब ज्वाइन किया? आप मेरे ख्याल से मीटिंग पे ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है आपने। जब आप मीटिंग ज्वाइन करके नहीं रहेंगे तो कैसे आपको चीजें समझ आ सकेंगी? मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको देख लो एक दफा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, भाई देखो अगर आपके पास एक ग्राफ में बना रहा हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। अब मुझे बताएं ये ग्राफ क्या फंक्शन है क्या नहीं, सिर्फ यस या नो लिखिएगा। ये फंक्शन है क्या नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइन पास करते हैं, तो अगर हम वर्टिकल लाइन पास करेंगे तो वर्टिकल लाइन यहाँ से एक पॉइंट से पास होके जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल लाइन को पास करते हैं तो बेटा वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से नहीं पास होके जा रहा है। क्या कर रहा हो तुम लोग? दो पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। यानी कि देखो ना यहाँ पे ये दो पॉइंट से पास होगा तो यार ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट। तो ये फंक्शन बेटा नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब चलो मैं एक और बना के देता हूँ, फिर पता चलेगा कि आप लोग को समझ आया या नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, वर्टिकल लाइन अगर एक पॉइंट से पास, देखो हर जगह वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही है तो ये फंक्शन है। इधर भी एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही है तो फंक्शन है। इधर दो पॉइंट से पास होकर जा रही है तभी ये फंक्शन नहीं कह रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और ग्राफ आप पे आगे डिस्कस करूँ,
वर्टिकल लाइन देखो रुपया एक ही जगह ना कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे पास करे आप हर जगह वो एक पॉइंट से पास होके जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। अब मुझे बताओ ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला ग्राफ फंक्शन है क्या, नहीं है? भाई इधर अगर आप कहीं पे भी वर्टिकल है, देखो मैं इस ग्राफ को ना आगे शिफ्ट करता हूँ, तो वर्टिकल लाइन हर जगह से एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही है, दिख रहा है आपको? तो आप देखिए वर्टिकल लाइन हर जगह से एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, देख सकते हैं आप लोग सारे के सारे। ठीक है, तो ये अगर वर्टिकल लाइन हर जगह से एक पॉइंट से पास होकर जाए तो यस इट इज अ फंक्शन। अब सेम तरीके से आप इधर देखो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये ग्राफ होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अगर आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स के ग्राफ को देखें, देखिए इधर भी वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास होती है, ट्राइंगल तरीके से होता है ये ग्राफ। तो देखो ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी कि अगर वर्टिकल लाइन हर ग्राफ से एक पॉइंट, सर्कल नहीं होता कभी भी। सर्कल क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन लिख, कोई भी इक्वेशन आप बोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ देखो। तो सर्कल में अगर हम वर्टिकल लाइन पास करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन बेटा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, दो पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये क्लियर है सबको? इसको रिपीट कर दूं, बता दो। क्लियर है तो बेटा यस लिख दो। ओके दिशान, वेरी गुड हो गया, आयशा गुड हो गया। तो ठीक है, तो यानी कि सबको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ये आज की क्लास के अंदर हमने काम किया। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें समझाई, फंक्शन क्या होता है उसके टाइप्स के हवाले से मैंने बात करी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल लेक्चर पूरा नहीं लिया वो लेक्चर में से देख लें। लेकिन कोशिश करें बेटा, जब हम आपके लिए अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं तो आप भी क्लास को ऑन टाइम कंडक्ट करें, क्योंकि ऑन टाइम कंडक्ट करेंगे तभी आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा